जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मानसून से रिलेटेड है। हमारे भारत में मानसून किस तरीके से, किस कारण से आती है, उन सभी के बारे में समझेंगे। और मानसून भारत में कब तक रहता है और कहाँ से मानसून आते हैं, पानी जो कहाँ से कैसे टकरा कर पानी बरसता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिएगा। तो आज हम मानसून के बारे में समझते हैं कि मानसून होता क्या है। देखिए, जो मानसून जो है उसका पहली बार जो वर्णन है वो अल मसूदी ने किया था। किसने किया था? अल मसूदी ने। देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो, मानसून जो शब्द है ये एक अरबी भाषा है। कैसा है? अरबी भाषा है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मौसम शब्द से हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है? मौसम। मौसम का अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवनें। मौसम का क्या अर्थ होता है? दिशा बदलने वाली पवनें। तो देखिए, इसमें फेरल का नियम लगता है। फेरल का नियम क्या कहता है कि यदि आप पवन की दिशा की तरफ पीठ करके खड़े हैं और आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो आपको जो हवाएं हैं वो अपने दाहिनी ओर महसूस होगी। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं और हवा की गति की तरफ पीठ करके खड़े हैं, तो आपको जो हवाएं हैं वो अपने बाईं ओर प्रतीत होगी। क्या बोल दिया? कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इसको सिर्फ एक तरीके से समझिए। देखिए, इसको समझने का एक तरीका है, आप देखिए इसको इस तरीके से समझिए, मैं बताता हूँ। आप देखिए, इसको आपको कैसे समझना है। इसको समझने का एक तरीका समझिए। इसको समझना है आपको, आप एक एस बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एस बना लीजिए। और ये समझ लीजिए विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जब भी हवा, जो पवन की दिशा है, जब भी उत्तरी गोलार्ध में होगी तो किस तरफ जाएंगी? दाईं तरफ। देखिए, दाईं तरफ जा रही है ना, तो ये दाईं तरफ। और जब भी दक्षिणी गोलार्ध में होगी तो हवाएं किस तरफ जाएंगी? बाईं तरफ। जो पवनों की दिशा किस तरफ होगी? बाईं तरफ। और उत्तरी गोलार्ध में किधर होगी? दाईं तरफ होगी। देखिए, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये बीचों बीच में क्या है? विषुवत रेखा है। और ये देखिए, ये हम उत्तरी गोलार्ध में मान लीजिए, यहाँ पर आपका ये भारत हो गया। और यहाँ भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। और इधर आपका कौन सी है? मकर रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। ये कौन सी हो गई? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और ये कौन सी हो गई? मकर रेखा। ये कौन सी हो गई? मकर रेखा। तो फेरल ने यही समझाया। क्या समझाया? जब भी पवने की जो हवा होगी, पवन जो होगी, जब भी वो पवन की दिशा, जब भी वो उत्तरी गोलार्ध में होगी तो वो किस तरफ मुड़ जाएंगी? अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएंगी। और जब भी दक्षिणी गोलार्ध में होगी तो किस तरफ मुड़ जाएंगी? बाएं तरफ मुड़ जाएंगी। किस तरफ मुड़ जाएंगी? अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी। तो देखिए, अब समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं। देखिए, ये हो गया अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर। अब देखिए, पहले ये समझिए, जैसे मानसून होते हैं क्या? मानसून का मतलब हो गया बादल, लेकिन सिर्फ बादल नहीं, वैसे बादल जिसमें आर्द्रता हो। क्या हो? जिसमें आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। क्या आर्द्रता का मतलब? ह्यूमिडिटी, नमी। नमी मतलब उसके अंदर, मतलब क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। मतलब बादल, वैसे बादल जो बरस सके, वो क्या कहलाते हैं? मानसून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानसून कहलाते हैं। अब देखिए, देखिए होता क्या है कि जो जून के महीने में क्या होता है? सूरज कहाँ पे होता है? कर्क रेखा पे होता है। अभी आपने देखा होगा कि जून के महीने में कहाँ होता है? ये देखिए, ये भारत
कर्क रेखा पर स्थित है। जून के महीने में सूरज कहाँ होता है, कर्क रेखा पे होता है। जून के महीने में सूरज कहाँ होता है, कर्क रेखा पे होता है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है। इसका मतलब है कि भारत में गर्मी अधिक पड़ रही है। क्या हो रहा है, भारत में गर्मी अधिक पड़ रही है। गर्मी अधिक होने के कारण क्या होता है कि जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण ये ऊपर की ओर उठने लगती है। तो क्या होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। तो जहाँ से ऊपर की ओर उठी तो वहाँ पे क्या होगी, हवा की कमी होगी। जैसे आप मान लीजिए आपने पानी रखा है, एक बाल्टी पानी, उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए, तो क्या हो गया, वो पानी कम हो गया। इसी तरह वहाँ पे जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं, गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और वहाँ पर हवाओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इधर हिंद महासागर की तरफ जो हवा होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे वहाँ देखिए ठंडा मौसम, क्योंकि सूरज तो उस तरफ कर्क रेखा पर, तो आपको इधर ये जो है आपका ये है हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर है पूरा। और यहाँ से क्या होता है कि जो हवाएं हैं उसमें यहाँ पे जो बादल, जैसे क्या होता है, समुद्र से भी पानी ऊपर जाता है और बादल का रूप ले लेता है। ये उन हवाओं को पूरा करने के लिए यहाँ से वो हवाएं चल पड़ती हैं, क्योंकि वो भारी होती है तो मतलब उस तरफ धकेलती है, और ये क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध को पार करती है। अब एक बात समझिए, जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध को पार करेंगी तो किस तरफ जाएंगी। अभी क्या था, फेरल का नियम क्या कहता है कि जब भी हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगी तो कैसे मुड़ जाएंगी, दाएं तरफ मुड़ जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध की तरफ कैसे मुड़ जाएंगी, दाएं तरफ मुड़ जाएंगी। अब एक बात समझिए, यहाँ से पवनें उठ के चली और जब उत्तरी गोलार्ध में घुसेंगी तो ये किस तरफ मुड़ेंगी, इस तरफ मुड़ेंगी। यहाँ से देखिए हवाएं चली और जब ये इस पे आएगी तो ये उत्तरी गोलार्ध में इस तरफ से इस तरफ मुड़ जाएंगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ती हैं, दाहिने तरफ मुड़ती हैं। कहाँ मुड़ती हैं, दाहिने तरफ मुड़ती हैं। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ेंगी, हवाएं दाहिने तरफ, पवन की जो दिशा है किस तरफ हो जाएगी, दाहिने तरफ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये पूरा भारत का नक्शा है। अब एक चीज़ देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसको कहते हैं पश्चिमी तट। क्या कहते हैं, पश्चिमी तट। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका पूर्वी तट। और जहाँ पे ये आके मिलती है, ये जो आके मिल गई इसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। इसको क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। और ये जो है आपका ये हो गया आपका अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या हो गई, अन्नामलाई की पहाड़ी। गुजरात में आपका क्या है, गिर की पहाड़ी। क्या है, गिर की पहाड़ी। राजस्थान में आपका है यहाँ पर अरावली की पहाड़ी। क्या है, ये हो गया अरावली की पहाड़ी। और देखिए ये एमपी है बीच में, यहाँ पे जो एमपी के ऊपर है विंध्याचल पर्वत। ये आपका क्या हो गया, विंध्याचल पर्वत। और ये महाराष्ट्र और एमपी को अलग करता है सतपुरा पर्वत। यहाँ पे हो गया आपका सतपुरा पर्वत। और इधर हो गया आपका मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत, इसी पे मैंने बताया था आपको मेकाल पर्वत पे कि यहाँ पर क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी। जो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है। और ये देखिए जम्मू कश्मीर में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कलेजा पार। तो यहाँ पे आपका हो गया कराकोरम पर्वत, यहाँ हो गया जास्कर पर्वत, यहाँ जैसे कराकोरम लद्दाख, और फिर हो गया ये जास्कर, और इधर हो गया पीर पंजाल। क्या हो गया, पीर पंजाल। और इधर बिल्कुल यहाँ पे धौलाधार। क्या हो गया, धौलाधार हो गया। ठीक है। ये दिल्ली है, दिल्ली पे आपका है एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको क्या नाम है, रायसीना की पहाड़ी। क्या नाम है, रायसीना की पहाड़ी। इधर आपका ये बिहार और झारखंड के पास है राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पर आपका क्या है, राजमहल की पहाड़ी। क्या है आपका, राजमहल की पहाड़ी। और ये जो है उत्तराखंड के पास यहाँ जो पूरा क्या लगा हुआ है, ये है पूरा शिवालिक की पहाड़ी। ये क्या है, शिवालिक की पहाड़ी। ये हो गया शिवालिक की पहाड़ी। और यहाँ पर है आपका मिसिमी की पहाड़ी। क्या है, मिसिमी की पहाड़ी। और ये जो मेघालय है, यहाँ पे हो गया आपका गारो खासी जैंतिया। मेघालय में क्या हो गया आपका, यहाँ पे गारो खासी और यहाँ पे जैंतिया। मेघालय में कौन सी 3 पहाड़ी है, गारो खासी जैंतिया। गारो खासी और जैंतिया। अब देखिए ये आपका
पश्चिमी पहाड़ियाँ, ये पूर्वी पहाड़ियाँ, ये इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये पश्चिमी पहाड़ियाँ, यहाँ पे हो गई आपकी पश्चिमी पहाड़ियाँ, ये हो गई पूर्वी पहाड़ियाँ, ये जहाँ पे मिलती हैं ये कहलाती है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये राजमहल की पहाड़ियाँ, ये गारो खासी जयंतियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये रायसीना की पहाड़ियाँ, ये अरावली की पहाड़ियाँ, ये हो गई आपकी क्या गिर की पहाड़ियाँ, और इधर ये हो गया सतपुरा, ये विंध्याचल, ये मैकाल पर्वत, ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। क्या हो गया? धौलाधार। अब एक बात समझिए, देखिए समझिए अब क्या होता है। देखिए बारिश, देखिए ये मान लीजिए एक पहाड़ी है, ये क्या है? पहाड़ी है, ठीक है, ये समझ लिए पहाड़ी है। देखिए जब भी अगर बादल इधर टकराते हैं और यहाँ जैसे यहाँ ये बादल है, यहाँ टकराने के कारण क्या होगी? यहाँ वर्षा होगी। तो इसको कहते हैं पवनाभिमुखी ढाल। इसको क्या कहते हैं? पवनाभिमुखी ढाल। इसको क्या कहेंगे? पवनाभिमुखी ढाल। और देखिए जब यहाँ बादल टकराए तो आप बताइए इस तरफ बारिश होगी? नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया। ये क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया। ये क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया। तो जिस तरफ बादल टकराने से बारिश होती है इसको क्या कहते हैं? पवनाभिमुखी ढाल। और दूसरा हिस्सा तो देखिए, जैसे ये पहाड़ी है, इधर टकराया तो इस तरफ तो नहीं होगा, तो इस तरफ बारिश नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएगी? वृष्टि छाया। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी, इसके मुकाबले बहुत कम बारिश होगी, हल्की बारिश होगी, क्योंकि बादल तो पार होकर जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम बारिश होगी, ना के बराबर बारिश होती है। तो क्या कहलाता है? वृष्टि छाया। अब देखिए यहाँ से जब हिंद महासागर से जब पवनें चली, जो अपने साथ पूरा पानी लेके चल रही है, मानसून का मतलब मानसून ये एक बादल दो बादल नहीं, पूरा बहुत बड़ा बादल का एक भंडार लेके चलती है। वहाँ से चली हिंद महासागर से, जब उत्तरी गोलार्ध में घुसी तो किस तरफ मुड़ गई? अपने दाहिने तरफ मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई? दाहिने तरफ मुड़ गई। देखिए जब ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ मुड़ेंगी तो भारत में सबसे पहले किससे टकराएंगी? ये टकराएंगी अन्नामलाई पहाड़ी से। किससे टकराएंगी? अन्नामलाई की पहाड़ी से। और यहाँ जब टकराएगी तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी? यहाँ पे जब अन्नामलाई की पहाड़ी से वो बादल टकराएंगे तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होने वाली है? केरल में होने वाली है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी? केरल में होगी। अब बताइए केरल, यहाँ पे केरल हुई तो क्या तमिलनाडु में बारिश होगी? तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, बहुत कम होगी, लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं होने का कारण क्या है? वृष्टि छाया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से जब पवनें जब उठी और चली और उत्तरी गोलार्ध में आई तो वो आके टकराई किधर? अन्नामलाई की पहाड़ी से। तो इधर वाला तो आपका हो गया पवनाभिमुखी ढाल, लेकिन इधर क्या है? वृष्टि छाया। और वृष्टि छाया में क्या होता है? बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ पर टकराने के कारण क्या हुआ? यहाँ पर केरल में वर्षा हुई। अब देखिए केरल में जब वर्षा हुई तो यहाँ बताइए कम वर्षा होगी कि ज़्यादा वर्षा होगी? कैसी वर्षा होगी? बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। यहाँ पे इतनी वर्षा होती है कि इतनी मतलब जोरदार वर्षा होती है, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है निच्छादन पद्धति। क्या होता है? निच्छादन पद्धति। इसमें क्या होगा कि जैसे खूब वर्षा हुई तो इसमें क्या होता है? मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं वो नीचे की तरफ दब जाते हैं, और जो पथरीले कण हैं वो क्या होता है? ऊपर की ओर उठे हुए नजर आते हैं, मतलब ऊपर की ओर उठ जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जितना भी अच्छी प्रकार की मिट्टी थी वो कहाँ दब गई? नीचे दब गई, और ऊपर में क्या रह गई? सिर्फ कंकड़ पत्थर टाइप में रह गए। तो दूर से देखने में ये कैसी मिट्टी लगती है? पथरीली टाइप में लगती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? ये जो मिट्टी जो नीचे दब गई है, अब इस मिट्टी में ना काजू बहुत अच्छे उगाए जाते हैं। केरल में काजू बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें आप धनिया या जो भी मसाले हैं, धनिया हो गया या फिर आपका लौंग इलायची हो गया, ये लौंग हो गया, तो ये सब क्या है यहाँ पे? क्योंकि जैसे इनकी क्या है, इनके बीज छिड़क दीजिए, अब नीचे तो सारा जो माल पानी है, जो इतना अच्छा मटेरियल हो तो नीचे था, वहाँ गया और उन कंकड़ पत्थर के बीच में फंसा हुआ है, इधर उधर वो जाएंगे भी नहीं, और वहाँ से बहुत अच्छा मतलब मसाले बहुत अच्छे उगेंगे। तो देखिए इस प्रकार की मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी को क्या
कहते हैं, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो मसालों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी किस लिए? मसालों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो अब देखिए केरल को क्या कहा जाता है? केरल सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होते हैं? केरल में। और देखिए यहाँ पे ही वो आए थे, मालाबार तट पे कौन आए थे? वास्को डिगामा। कौन आए थे? पुर्तगाल से जो आए थे, कौन आए थे? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, और जिनका राजा जमोरिन ने क्या जमकर स्वागत किया था। तो यहीं पर क्या हुआ था कि मसालों का शहर था, तो ये अपने साथ मसाले लेके चले गए। तो यूरोप में जाके उन्होंने खूब, मतलब 60 गुना के करीब लगभग बेचा था, उसे खूब फायदा करवाया था। तो इसीलिए यहाँ पे लेटराइट मिट्टी होने के कारण यहाँ पे क्या मसालों की ज़्यादा पैदावार है। तो यहाँ से देखिए केरल में यहाँ पे वर्षा हुई। अब देखिए, अब यहाँ से टकरा के यहाँ जोरदार वर्षा हुई। यहाँ से अब चली, यहाँ से इधर से अब चलेंगी क्या पवनें, जब अब सीधी चलेंगी। अब देखिए सीधी जा रही हैं, तो यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, सीधी चलती गई और जाके किससे टकराए? गिर की पहाड़ियों से, मतलब गुजरात की में गिर की पहाड़ी से टकराए। अब बताइए गुजरात में बारिश होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। तो यहाँ से जब टकराई तो यहाँ बारिश होगा। अब बताइए गुजरात का ये वाला हिस्सा कहलाया आपका सौराष्ट्र। ये क्या कहलाया? सौराष्ट्र। ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? सौराष्ट्र। ये कहलाया कच्छ। अब बताइए कच्छ में बारिश होगी कि नहीं होगी? कच्छ में बारिश होगी? कच्छ में बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या हो गया? वृष्टि छाया में हो गया। किस में हो गया? वृष्टि छाया में। और सौराष्ट्र में बारिश होगी क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, जो बादल चले वो किससे टकराए? पहाड़ी से। देखिए बारिश बरसने के लिए पहाड़ का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से टकरा के बारिश होगी। अगर पहाड़ बादलों को रोकने के लिए नहीं होंगे तो वो सीधे सीधे चलते चले जाएंगे जब तक कि कोई पहाड़ी नहीं मिल जाती और उससे ना टकराए, तो वो बारिश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहाड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से बादल चले, यहाँ रोकने वाला कोई नहीं था और सीधे जाके किससे टकराए? गिर से, जिसके कारण सौराष्ट्र में बारिश हुई, कच्छ में बारिश नहीं हुई। तो कच्छ कैसा रह गया? थोड़ा मरुस्थल। ऐसा नहीं बिल्कुल बारिश नहीं, थोड़ी बहुत होगी लेकिन न के बराबर। तो ये कच्छ में बारिश नहीं हुई। अब देखिए कुछ पवनें यहाँ पे चली गई, और लेकिन कुछ पवनें क्या हो गई, इस गिर की पहाड़ी को पार कर दिया। अब इस गिर को पहाड़ी को पार करेगी तो बताइए राजस्थान में बारिश होगी? राजस्थान में बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बादल हैं वो क्या हुए, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्या है? पैरेलल है। अगर ये पहाड़ी ऐसे ना होके ऐसे होती, मतलब अभी ऐसे है, ऐसे ना होके ऐसे होती, तो वो टकराते और बारिश करते। लेकिन अभी क्या है कि ये पैरेलल में है, तो बादल आए वो सीधे यहाँ से निकल गए, सीधे यहाँ से क्या हुए? निकल गए। और निकले और यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए यहाँ से चले थे जब बादल, यहाँ से बादल जब चले थे तो ये इतनी स्पीड में चले थे, यहाँ से निकले, यहाँ पे कोई मिला नहीं, पहाड़ वहाड़ मिले नहीं टकराने के लिए, सीधे निकले और सीधे जाके किससे टकरा गए? धौलाधार से। किससे टकरा गए? धौलाधार से। धौलाधार से जब टकराए तो यहाँ से सोचिए कितने सारे बादल किस स्पीड में गए होंगे। एक बादल गया, टकराया, पीछे से दूसरा आया, वो टकराया, तीसरा आया, वो टकराया, चौथा आया, टकराया, और टकरा के और वहाँ पे धड़धड़ा के बारिश हो गई। वहाँ पे क्या होता है? भयानक रूप से बारिश हो गई। जो बादल इसको पार कर गए वो वहाँ जाके टकरा गए और वहाँ पे क्या हुआ? जोरदार बारिश। 2013 इसी का परिणाम था जो उत्तराखंड को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो उत्तराखंड में इसके कारण क्या हो गई? बारिश हो गई। यहाँ पे खूब बरसे। अब जब मन भर बरस लिए उसके बाद क्या आ गए? वहाँ से ये वापस आए। वापस आते समय ये कहाँ पे आ गए? दिल्ली में किससे टकरा गए? रायसीना की पहाड़ी से। रायसीना की पहाड़ी से टकराए और यहाँ पे बारिश कर दिया। तो देखिए यहाँ से जब टकरा के जब वापस आए थे दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पे अब इनके बहुत हद तक तो बरस गए। अब बादल जब आए, देखिए बादल मानसून कब कहलाएंगे? जब उसमें पानी होगा। तो ऐसा थोड़ी ना था कि यहाँ सारा बरस गया, कुछ पानी उनमें रह गया जो दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी से टकराए और दिल्ली में बारिश की। तो यहाँ पे बारिश होने लग गई। अब सुनिए, जब पहली बार यहाँ पे टकराए थे, जब अन्नामलाई की पहाड़ से टकराए थे, तो वो जून का महीना था। कौन सा महीना था? जून का। तो ये जून के पहले सप्ताह में या फिर 1 जून को। अगर आपसे जून का सप्ताह पूछे तो पहला सप्ताह और तारीख पूछे तो 1 जून। तो यहाँ पर कब बारिश होती है? जून के पहले सप्ताह में। और यहाँ से बारिश जून में स्टार्ट हुई और यहाँ टकराई, और यहाँ टकराने के बाद फिर रायसीना पे चढ़ाई। रायसीना के पास आके वो बादल रुक गए। यहाँ पे क्या हो गए? बादल रुक गए। ठीक है। यहाँ पे जो बादल होते हैं जून से स्टार्ट होते हैं, लगभग ये पूरा प्रोसेस जो है 4 महीने चलता है। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ पे बादल रहते हैं। कहाँ तक? कब तक रहते हैं? सितंबर तक। और
देखिए यहाँ से टकरा के दिल्ली आए रायसेना की पहाड़ियों से टकरा कर वहाँ पे बारिश की, फिर वहाँ पर रुक गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब पवनें चली थी तो ये दो भागों में बट गई थी। दो भागों में कैसे? एक अरब सागरीय भाग और एक बंगाल की खाड़ी में भाग, एक अरब सागरीय भाग और एक बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से जब सीधे चली थी तो देखिए यहाँ पे गिर पहाड़ी है, यहाँ पे ये 3 भागों में बटी थी। यहाँ क्या कितने भागों में बटी थी? 3 भागों में। तो एक भाग तो गिर से टकराया जिसके कारण सौराष्ट्र में वर्षा हुई। एक भाग सीधे चला गया जो सीधे जाके धौलाधार पहाड़ी से टकराया, शिवालिक की पहाड़ी से टकराया और उत्तराखंड में बारिश हो गई। कहाँ हो गई? उत्तराखंड में बारिश हो गई। एक भाग आपका यहाँ से ये मुड़ गया इस तरफ, किस तरफ? एमपी की तरफ। किधर मुड़ गया? एमपी की तरफ। और यहाँ पे देखिए अब एमपी की तरफ मुड़ा तो ये सीधे जाके किससे टकराई? मेकाल से। किससे टकराया? मेकाल से। मेकाल से टकराई। मेकाल से टकराने के कारण कहाँ बारिश होगा? एमपी में। फिर ये मेकाल से यहाँ टकराए, फिर यहाँ से ये सतपुरा से फिर टकराएगा तो यहाँ कहाँ पर? ये विंध्याचल में। तो ये यहाँ पे आके क्या हो गया? बादल फंस गया, टकराते रह गए। और एमपी के बीचों बीच से मैंने बताया था कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब ये बादल जो टकरा रहे हैं और जो बारिश हो रही है उसका सारा पानी किधर चला गया? नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी में इतना पानी हो गया। तो अब वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने नर्मदा नदी को क्या कहा? ये दबंग नदी, क्योंकि उसने भयानक रूप ले लिया नर्मदा नदी ने बारिश। क्योंकि देखिए बादल तो यहाँ के फंस गए थे, इससे टकरा के इससे टकरा, फिर इससे टकरा, फिर ऐसे टकरा के यहाँ बारिश हो रही है क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ी से घिर चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इतनी बारिश हुई कि नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसे वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि ये दबंग नदी है। एमपी में अभी क्वेश्चन होगा कि एमपी में नर्मदा नदी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी हो गई? दबंग नदी। नर्मदा नदी को किस नाम से जानता है? दबंग नदी के नाम से। देखिए ये कौन सी शाखा थी? अरब सागरीय शाखा थी, जो कि समुद्र के, देखिए क्योंकि यहाँ पे भी तो जब वायु हल्की होकर ऊपर गई तो यहाँ भी तो कुछ समुद्र इलाका है, तो उसने भी तो पानी लिया होगा उधर से, वो भी आई, सब के सब साथ में चल दी, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब कुछ जो है शाखा वो अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तरफ चली। तो देखिए यहाँ तो पहाड़ी है नहीं, तो यहाँ से सीधे गई स्पीड में और ये जाके टकरा गई सीधे गारो खासी जयंतिया में। कहाँ? मेघालय में, गारो खासी जयंतिया में। तो देखिए मैंने ये पहाड़ी बनाने के लिए तो ऐसे बना दी, लेकिन ये जो तीनों पहाड़ी हैं वो है कीप के आकार की। कीप का आपका आकार समझ रहे हैं आप? ये इस तरह की। तो ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया, इस तरह का आकार है। ये गारो, यहाँ पे खासी और ये जयंतिया कीप के आकार का है। अब देखिए ये समझिए ये कैसा है? कीप के आकार का। यहाँ पे ये ऐसे, ये इस तरीके से कुछ कीप के आकार का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब चली सीधे चली और जो बादल है यहाँ से बिल्कुल स्पीड में, कोई रोकने वाला नहीं, और सीधे जाके यहाँ घुस गई। तो अब हुआ क्या? जैसे ये गारो खासी जयंतिया थी, हुआ क्या? ये जयंतिया के, अब ये देखिए पहले खासी से टकराई, फिर जयंतिया, फिर गारो, तो उसमें जाके वो फंस गई। जयंतिया में कौन सा? जयंतिया में है चेरापूंजी। वहाँ पे क्या हुआ? खूब बारिश करवाई। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। देखिए क्योंकि वो कीप के आकार का था तो अब उसी के अंदर घूम रहा है। अब जब तक वहाँ जो बादल का पानी खत्म नहीं हो जाएगा तो कहाँ घूमती रहेगी? वहीं घूमती रहेगी। वहाँ से टकरा के बारिश हो रही है। तो जयंतिया की पहाड़ी पे क्या है? चेरापूंजी। वहाँ पे क्या हुआ? अधिक वर्षा कराई, वहाँ पे अधिक वर्षा हुई। लेकिन अभी क्या है कि मानव को तो आप जान ही रहे हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे कोयले की खान है, तो उन्होंने क्या किया? पहाड़ को काटना स्टार्ट कर दिया। जब पहाड़ को काटने के कारण अब क्या हुआ? वहाँ से टकराकर जो बादल थे अब यहाँ पे अधिक वर्षा करने लगे गारो में, मतलब माओसिनीराम में। कहाँ पे? माओसिनीराम में। माओसिनीराम में अब सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है? माओसिनीराम में। आप आगे आने वाले समय में पढ़िएगा कि अब सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा शिलोंग में हो रही, क्योंकि मानव ने उन पहाड़ियों को भी काटना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी पहले कहाँ होती थी सबसे ज़्यादा वर्षा? चेरापूंजी में। अब कहाँ हो रही है? माओसिनीराम में। और आगे कभी जो भविष्य में होगी तो कहाँ होगी? शिलोंग में। कहाँ होगी? शिलोंग में। तो आपको समझ में आया? यहाँ से गई सीधे कहाँ गई? गारो खासी जयंतिया में, और वहाँ पे उन्होंने क्या करवाई? बारिश करवाई। अब देखिए कुछ बादल जो है वो गारो पहाड़ियों से टकरा कर इस तरफ मुड़ गई। किस तरफ मुड़ गई? इस तरफ मुड़ गई। तो यहाँ पर आपका है राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियाँ। और यहीं पर पड़ता है बिहार।
यहाँ पे क्या पड़ता है, बिहार। तो ये बिहार के राजमहल की पहाड़ियों से टकराई और यहाँ पे फिर क्या कि वर्षा करने लग गई। तो यहाँ पे बिहार के बॉर्डर पे सबसे पहले पड़ता है किशनगंज। तो कहाँ सबसे, बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किशनगंज में। कहाँ पे होती है, किशनगंज में। तो यहाँ से टकरा कर यहाँ बारिश हुई और फिर यहाँ से धीरे 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 आगे की ओर बढ़ी। तो सब अब देखिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा हुई। तो जो आपका गया है वो क्या हो गया, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया बिहार में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे कम वर्षा हो रही है। ये जो यहाँ से जो बादल चला था वो सीधे जाके किससे मिल गई, जो अरब सागर की शाखा वाले जो बादल थे, जो दिल्ली में उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बादल आके रुक गए थे। ये टकरा, ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जाके किससे टकरा गई, अरब सागर वाली शाखा से जाकर टकरा गए। वो बादल टकराए, अब दिल्ली में दोबारा वर्षा हुई। तो क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली में दोबारा वर्षा किस कारण से होती है। तो अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के आपस में टकराने से दिल्ली में दोबारा वर्षा होती है। ये टकरा के अंत में जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं पंजाब में, और सबसे लास्ट में कहाँ वर्षा होती है, पंजाब में होती है। सबसे लास्ट में कहाँ वर्षा होती है, पंजाब में। तो देखिए यहाँ तक मैंने क्या बताया था कि यहाँ 4 महीने हो गए थे इस पूरे प्रोसेस में। सितंबर तक में कितने हो गए थे, चार प्रोसेस हो गए थे, मतलब 4 महीने बीत गए थे। तो सबसे लास्ट में कहाँ वर्षा हुई, पंजाब में। अब देखिए जो भी देखिए मानसून का नाम और आदमी के नाम, आदमी का जो नाम होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। क्या किस पे डिपेंड करता है, कहाँ से आ रहे हैं। जैसे इंडिया से आने वाला इंडियन, अमेरिका से आने वाला अमेरिकन, चाइना से आने वाला चाइनीज़। तो ये डिपेंड क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाला आतंकवादी, उन पे ये नियम लागू नहीं होता, वो पाकिस्तानी ने आतंकवादी, क्योंकि वहाँ जो भी आते हैं वो साले आतंकवादी ही होते हैं। तो पाकिस्तान से आने वाले क्या होंगे, आतंकवादी, उन पे ये नियम लागू नहीं करेगा। तो मानसून का नाम भी कहाँ से, किस तरफ से आ रही है उस पर डिपेंड करता है। तो जो इधर से आ रही है, देखिए किधर से आ रही है, दक्षिण की तरफ से, और किधर से आ रही है, दक्षिण की तरफ से, और जा किधर रही है, पश्चिम की तरफ। तो ये क्या हो गए, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या हो गए, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में 80% बारिश होती है। कितने प्रतिशत बारिश होती है, 80% बारिश होती है। कितने प्रतिशत, 80% बारिश होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने, 80%। तो यहाँ पे देखिए कुछ बादल इधर चले गए थे, और लेकिन यहाँ से ही कुछ बादल यहाँ फंस गए थे, और कुछ बादल इसको पार करके आगे चले गए, जो कि मिसमी की पहाड़ी से टकराए। और यहाँ पर टकराने के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हुई, असम में। असम में हुई, और वहाँ पर वर्षा देखिए, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का बहाव अधिक हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का बहाव अधिक हो जाता है। तो यहाँ से भी क्या हुआ, कुछ बादल गारो खासी जयंतिया को पार करके कहाँ चले गए, मिसमी की पहाड़ी से टकरा कर कहाँ पे वर्षा करवाए, असम में। कुछ इसके यहाँ से टकरा कर बिहार की तरफ मुड़ गए, और कुछ बादल जाके कहाँ, गारो खासी जयंतिया में फंस गए, जहाँ पे वहाँ पे उसी कारण वहाँ पे अधिक वर्षा हुई। अब देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया। अब जब है यहाँ पंजाब में सबसे लास्ट में बारिश हुई। अब मानसून के लौटने का समय आया। तो मानसून जब लौटेगा, तो मानसून देखिए जैसे गया अब वैसे वापस नहीं लौटेगा। अब कैसे लौट रहा है, ये लौटेगा जैसे देखिए यहाँ से आया, अब पंजाब से लौटते समय ये फिर दोबारा आया, और ये दोबारा टकरा गया रायसीना के किससे, राजमहल की पहाड़ी से। कहाँ टकराया, राजमहल की पहाड़ी से। राजमहल की पहाड़ी से टकराकर ये मुड़ गया उड़ीसा की तरफ। कहाँ मुड़ गया, उड़ीसा की तरफ। देखिए यहाँ से चला, पंजाब से चला, यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से चले, और यहाँ से टकराया राजमहल की पहाड़ी से, और राजमहल की तरफ, पहाड़ी की तरफ से ये दिशा मुड़ गई, ये आ गया उड़ीसा की तरफ। किधर आ गया, उड़ीसा की तरफ। तो इसे कहते हैं लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून। देखिए क्या कहा गया, लौटता मानसून, या फिर उत्तर पूर्व मानसून, या फिर निवर्तन मानसून। क्या कहा गया, निवर्तन मानसून। तो ये जो लौटता मानसून है, इस मानसून के कारण उड़ीसा में क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। उड़ीसा में क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। अब देखिए उड़ीसा में क्या है, चक्रवात है। अब देखिए ये एक बात बताइए, यहाँ से ये चले, अब इसको कोई रोकने वाला है क्या, कोई रोकने वाला नहीं है। ये सीधे आके किससे टकराए, अन्नामलाई की पहाड़ी से। अब एक बात बताइए, अन्नामलाई की पहाड़ी से टकराने पर अब बारिश कहाँ पे होगी,
तमिलनाडु में, क्योंकि अब केरल क्या हो गया, वृष्टि छाया में पड़ गया, और ये जो है पवनाभिमुखी ढाल में। अब यहाँ पर क्या होगी, बारिश होगी, और यहाँ पर आते आते अक्टूबर और नवंबर का समय आ जाता है। सितंबर से चले, अब ऐसा थोड़े बुलेट ट्रेन अभी चले और 24 घंटे में पहुंच गए। सितंबर से चले, सितंबर यहाँ तक, सितंबर 4 महीने बीत चुके थे, यहाँ से चलते 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 इधर आए तमिलनाडु, आते आते क्या हो गया, नवंबर हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ठंड के महीने में बारिश कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ठंड के समय में बारिश होती है। तो ये यहाँ से टकराया, सीधे अन्ना, यहाँ से चली, रोकने वाला कोई नहीं था, तमिलनाडु की अन्नामलाई की पहाड़ियों पर टकराया, और कहाँ पे बारिश हुई, तमिलनाडु में। क्या केरल में अब बारिश होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये वृष्टि छाया में पड़ गया। किस में पड़ गया, वृष्टि छाया में। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो देखिए यहाँ से लौटते समय उड़ीसा में तो चक्रवात आया, और वर्षा कहाँ हुई, तमिलनाडु में। लेकिन इसके जो बीच का हिस्सा है आंध्र प्रदेश, इस आंध्र प्रदेश में चक्रवात और वर्षा दोनों होती है। लौटते मानसून, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौटते मानसून से चक्रवात और वर्षा कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। चक्रवात कहाँ आते हैं, सिर्फ तो उड़ीसा में। वर्षा कहाँ होती है, सिर्फ तो तमिलनाडु में। कहाँ होती है, सिर्फ तमिलनाडु में। तो ये क्या हो गया, लौटता हुआ मानसून, ये लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से 17% बारिश होती है। कितनी परसेंट होती है, 17%। और दक्षिण पश्चिम मानसून से 80%, और उत्तर पूर्वी मानसून से 17%। टोटल कितने परसेंट हो गए, 97%। कितने परसेंट, 97%। ठीक है। अब समझिए आगे, आगे क्या, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये वाला ये तो पूरा हिस्सा भारत हो गया, ये आपका हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान, और इधर हो गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान को अलग करने वाले पर्वत का नाम है हिंदकुश पर्वत। क्या नाम है, हिंदकुश पर्वत, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत को अलग करता है। देखिए पहले पाकिस्तान भी भारत के ही अंदर था, मतलब वो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भी, और इन पूरे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाला क्या था, हिंदकुश पर्वत। क्योंकि पाकिस्तान पहले था, लेकिन अब पाकिस्तान क्या है, अलग हो चुका है। तो ये पाकिस्तान, इधर भारत, ये हिंदकुश पर्वत, और हिंदकुश पर्वत किसको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को अलग करता है। देखिए जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो आप इस तरफ जाइएगा, तो इस तरफ आपका इधर सबसे मतलब और पीछे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपका भूमध्य सागर, जो आपका सऊदी अरब और तुर्की से सटा हुआ है। भूमध्य सागर जो है वो सऊदी अरब और तुर्की से सटा हुआ है। तो भूमध्य सागर से क्या होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पवनें अब क्या होती, यहाँ पे भी जो है हवाएं, जो पवनें उठती हैं, यहाँ पे उठने के कारण वो सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ नहीं है, वो सीधे आती हैं और सीधे आके हिंदकुश पर्वत से टकरा जाती हैं। किससे टकराती हैं, हिंदकुश पर्वत से। तो ये जो हवाएं आती हैं इनको कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम आई और किससे टकरा गई, किससे टकरा गई, हिंदकुश पर्वत से। अब एक बात बताइए, जो जेट स्ट्रीम जो है वो हिंदकुश पर्वत से टकराई तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, कहाँ होगी, अफगानिस्तान में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, अफगानिस्तान में। और कहाँ होगी, अफगानिस्तान में। अब देखिए ये भारत और पाकिस्तान कैसा एरिया पड़ गया, वृष्टि छाया वाला। ये क्या हो गया, पवनाभिमुखी ढाल। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी, ऐसा है क्या, बिल्कुल बारिश नहीं होगी। देखिए इसी जो ये जो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम आई, इसी को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्या कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भारत में आता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। कब आता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो देखिए अगर एक बात बताइए, यहाँ से जो कुछ बादल यहाँ आए, मान इसको पार करके, क्योंकि सारे बादल आए तो अफगानिस्तान में बरस गए, लेकिन कुछ बादल जो है इसको पार करके क्या आए, आगे की तरफ आए। अच्छा देखिए अब वो जो बादल आएंगे वो आते समय किससे टकराएंगे, सीधे राजमहल की पहाड़ी से। तो बताइए यहाँ बिहार में बारिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या बिहार में ज़्यादा वर्षा होगी, नहीं होगी, कम वर्षा होगी। उससे कम कहाँ होगी, उससे ज़्यादा कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कहाँ होगा, हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगा, पंजाब में।
सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगा? पंजाब में। तो पश्चिमी विक्षोभ के, अब देखिए जैसे ये तो पंजाब तो भारत का एरिया, और उससे भी ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? पाकिस्तान में। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। और भारत में कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में। और ये पश्चिमी विक्षोभ किस महीने में आता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के महीने में। और देखिए ये जब आया तो ये टकराया किससे? यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ आया तो ये इससे भी तो टकराएगा, अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी से टकराने के कारण राजस्थान के इस हिस्से में बारिश होगी कि नहीं होगी? इस हिस्से में बारिश होगी, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया। तो देखिए राजस्थान इतना बड़ा मरुस्थल होने के बावजूद भी क्या है? घनी आबादी वाला क्षेत्र है। राजस्थान इतना बड़ा, मतलब एकमात्र मरुस्थल है जो इतना बड़ा होने के कारण भी क्या है? घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो देखिए अब अक्टूबर नवंबर के महीने में आया तो अक्टूबर नवंबर के महीने में पंजाब में क्या हुई? बारिश हुई। और अक्टूबर नवंबर के महीने में ही रबी फसल बोई जाती है, और रबी फसल में मुख्य फसल कौन सी होती है? गेहूं की फसल। कौन सी होती है? गेहूं की फसल। और यहाँ पर देखिए तो अक्टूबर नवंबर में मतलब चले थे तो लगभग भारत में आते आते क्या हो जाता है? या तो दिसंबर लास्ट या जनवरी घुस जाता है। तो लगभग मकर संक्रांति से पहले पहले का समय रखिए, दिसंबर जनवरी में यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है। और ये जो बारिश होती है पंजाब के लोगों के लिए, यानी गेहूं के फसल के लिए, एक टॉनिक का काम करती है। टॉनिक समझ रहे हैं? जैसे आप लोग कभी बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर टॉनिक वॉनिक लिख देता है, जिससे क्या होता है? आपके शरीर में शक्ति आती है। तो बस वही जो है वो पानी के, वो जो बारिश होती है वो पंजाब में किसका काम करती है? टॉनिक के काम करती है, जिसके कारण क्या होता है? पैदावार ज़्यादा होती है। गेहूं की फसल यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक बात बताइए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा कहाँ होती है? पंजाब में होती है। कहाँ होती है? पंजाब में होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मात्र 3% वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कितने परसेंट वर्षा होती है? 80%। और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण 17%। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कितनी होती है? मात्र 3% होती है। कितनी वर्षा होती है? 3% वर्षा होती है। तो अब ये पूरा हो गया आपका मानसून। क्या हो गया? मानसून। अब आपको मैप का मतलब समझ में आ रहा है कि मैप क्या होता है। ये देखिए मानसून किस तरीके से इधर से वो बादल गए, कैसे बरसाए, किधर किधर किस जगह। देखिए अगर भारत में सबसे लास्ट में कहाँ वर्षा हुई थी? पंजाब में। पंजाब में। अब एक बात बताइए, यहाँ से तो ये पार करके चले गई, तो यहाँ धौलाधार, तो मान लेते हैं धौलाधार को भी पार कर रही हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? जास्कर, पीर पंजाल, मान लेते हैं पीर पंजाल को भी पार कर गई। यहाँ पे क्या आ गया? जास्कर, मान लेते हैं किसी तरह जास्कर भी पार कर गई। यहाँ पे लद्दाख। सोचिए लद्दाख कितनी सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख। लद्दाख में मतलब सबसे ऊंची नहीं, लद्दाख की पहाड़ी कितनी ऊंची है? तो सबसे कम वर्षा अगर होती है तो कहाँ पे होती है? लेह में। कहाँ पर? लेह में, क्योंकि लद्दाख में क्या है? लेह है, लेह लद्दाख। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। तो भारत में अगर सबसे कम वर्षा होगी तो लेह में, और सबसे अंत में होगी तो कहाँ पर? पंजाब में। और सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तो माओसिनी राम में। कहाँ पे होगी? माओसिनी राम में। तो आपको अब मैप का मतलब समझ में आ रहा होगा। ये आपका पूरा मानसून था कि किस तरीके से मानसून आया और किधर से बरसते हुए चला गया। अगर ये देखिए, अगर पता है ये पूरा डिटेल बीपीएससी में कम से कम हर 2 साल छोड़ के 1 साल छोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको पूरा लिख के आ गए तो 50 नंबर आपको मिलेंगे। सोचिए कितना वैल्यू है। ये पूरा मानसून है जो हमारे भारत में जून के महीने में स्टार्ट होता है। ये पूरा मानसून समझ में आ रहा है आपको मैप का मतलब? तो आपका ये मानसून ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, और जो भी नए विजिटर हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है, क्या मैंने ठीक नहीं पढ़ाया। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।